मेरा निवेदन है दादा कि लड़कों को, बेटों को इतना काबिल बनाइए जो आपको शादी में दहेज लेने की जरूरत ना पड़े, और बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े। क्योंकि आज के जमाने में दहेज के लिए चाहे सर्वस्व आप दे दो, लेकिन बेटे, लड़कों के पिता, उनका पेट नहीं भरता। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है कि एक बाप के 3 बेटियां, और वो सबसे बड़ी बेटी की शादी करता है। तो जब बड़ी बेटी की शादी कर रहा है तो जो दामाद जी थे वो बैठे मंडप के नीचे और रूठ गए, बोले हमें गाड़ी चाहिए। तो पिताजी बोले बेटा जॉब भी इतनी बड़ी है नहीं और सैलरी भी बहुत कम मिलती, वही 20-25 हजार रुपए, तो नौकरी में कुछ नहीं रखा, इसलिए बचत भी ज्यादा नहीं है। मेरे 3 बेटियां हैं और अगर मैं बड़ी बेटी को 4 पहिए की गाड़ी दूंगा तो 2 बेटियां और हैं, उनको कहां से लाऊंगा। दामाद रूठ गया, बोले अगर गाड़ी नहीं दी तो बारात वापस ले जाऊंगे, मैं शादी नहीं करूंगा। अब पिता बड़ा लाचार सोचने लगा क्या करें, तो बेचारा कर्जा लेकर के आया। जब कर्जा लेकर के आया, अपने दामाद को उसने गाड़ी दी। गाड़ी जब दी तो विदा करके साहब लाए अपनी पत्नी को। सुबह ही सुबह स्नान ध्यान किया, गाड़ी निकाली और निकाल के पत्नी से बोले आजा मंदिर चलना है। आगे बिठाया पास में ही और बिठा करके जवाब दिया चल मंदिर चलना है दर्शन करने। साहब ने जब गाड़ी बढ़ाई, इतनी स्पीड में गाड़ी है महाराज, बराबर भगा रहे, पत्नी रोक रही, मान जाइए महाराज, चोट लग जाएगी, मान जाइए, कहीं कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब माने कैसे, खुद के बाप को लगो हो तब तो माने, खुद के बाप का कुछ लगा हो तब तो माने। बिटिया के बाप को लगो है, उन पे कौन सा जोर हुए, सो बराबर भगाए रहे। आगे मंदिर के पास पहुंचे तो एक भिखारी भीख मांग रहा था, विकलांग था, पैर नहीं थे, बैसाखियों से चल रहा था। तो साहब की गाड़ी इतनी स्पीड में थी, पत्नी रोक रही, रुक जा रुक जा रुक जा। जब तक ब्रेक लगाई महाराज तब तक घसीटते हुए गाड़ी उस भिखारी के पास जाकर के पहुंची, इतनी सी टच होने से बची। साहब गुस्से में उतरे और उतर के खिड़की खोली, जवाब दिया है पागल तू लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी। अगर गाड़ी टूट जाती तो इसका हर्जाना कौन देता, अगर इसका नुकसान हो जाता तो तू तो भिखारी है, इसका हर्जाना कौन देता। भिखारी ने हाथ जोड़े, साहब माफ करना, ध्यान नहीं दिया। अरे ऐसे कैसे नहीं दिया, गाड़ी अगर टूट जाती तो क्या होता, तू क्या जाने गाड़ी देखी है कभी। भिखारी कहने लगा साहब माफ करो ना, गलती हो गई, नहीं देख पाया। पत्नी बोली अब चुप हो जा महाराज, बेचारा गरीब है। बोले ऐसे कैसे, तुम भी तरफदारी कर रही हो। पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को पकड़ा दिया। अब तो साहब और आग बबूला, बोले तू बिल्कुल पागल है, तू पागल है क्या, अरे तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और जवाब दिया, थोड़ा जबान संभाल के बात कीजिए, तुम्हें पता है कि इसके तो पैर नहीं है, इसके पैर नहीं है और ये गरीब है तब ये भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर सही सलामत हो, गरीब हो ना, जे रोड पे खड़े होके मांगो, तुम मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगो तो दोनों हो बराबर ही। ये रोड पे खड़े होके भीख मांगता है और तुम मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगते हो।
भले ही अलग अलग हो, तुम धनवान वाले भिखारी हो, ये गरीब है, क्वालिटी भले ही अलग अलग है, हो दोनों भिखारी। कोई मंदिर के बाहर मांगता है, कोई मंडप के नीचे मांगता है, कोई रोड पे खड़े होके मांगता है। भिखारी की क्वालिटियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन भिखारी एक ही है। जवाब दो कि भीख मांगने के लिए जरूरत नहीं है कि भेष ही धारण कर लो। वहां कुछ लोग ऐसे होते जिन्हें बेटी के बाप से भीख मांगने में शर्म नहीं आती। लिखा है दादा, ओ दहेज अब आएगी और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। वहां महाराज विश्वामित्र कह रहे राजा हरिश्चंद्र सो, क्या हमारे घर में कुंवारी कन्या के हाथ पीले करने हैं, कुछ दे दो। तो बोले यहाँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुंजी और लगाम है। बोले कुंजी और लगाम का संकल्प कर दे। महाराज राजा हरिश्चंद्र ना समझ पाए, कुंजी और लगाम का संकल्प हुआ। संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 भार सोना। बुजुर्गों, यदुवंश दर्पण का प्रमाण है, यदुवंश दर्पण का प्रमाण है कि 60 भार सोना 7200 किले का होता है।